जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अत्यंत मार्मिक रुला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, कोई भी इंसान क्या अपनी जलन को, दूसरों के प्रति अपने गुस्से को, द्वेष के भाव को पूरा करने के लिए क्या इतना नीचे गिर सकता है? क्या कोई मनुष्य दूसरों से इतना जल सकता है कि वो अपने मन के जलन को, दूसरे के प्रति अपने गुस्से को, अपने अहंकार की वजह से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भगवान तक का इस्तेमाल करते हैं, भगवान को भी दर्द देते हैं, भगवान को तकलीफ देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों ऐसे लोगों को दूसरों की भक्ति ढोंग लगती है, दिखावा लगती है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है? हम अपने हाथों सर्वेश्वर को दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। क्या ऐसा करते हुए उन लोगों के हाथ नहीं कांपते? क्या उन्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया पूरी लीला कथा को श्रवण करें। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है गुजरात में रहने वाली शिल्पी जी ने। शिल्पी जी कहती है कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। जब मैं 14 साल की थी तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ जन्माष्टमी के समय बाजार गई थी और वहीं से लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। तभी से मैं बाल गोपाल की सेवा करती हूँ और मैंने हमेशा यही सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं। हम सभी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल के प्रति हम सभी के मन में श्रद्धा भक्ति थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद एक कंपनी में मैं जॉब करने लगी और वहीं मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। पहले हम दोनों में दोस्ती हुई और फिर कुछ ही दिनों में यह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर हमने शादी का फैसला लिया। जैसे कि हमारे समाज में होता है, प्रेम विवाह को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे परिवार में मुझे बहुत मनाना पड़ा, तब जाकर मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए शादी के लिए मान गए थे। पर मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा यानी कि मेरी सासू माँ ससुर जी मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मेरा ससुराल गुजरात में है और मेरे हस्बैंड कोलकाता में जॉब करने आए थे। तो मेरे सासू माँ ससुर जी के मन में यह था कि उनके बेटे को फंसा लिया गया है। कोलकाता की मैं हूँ तो मुझे काला जादू आता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मेरी सासू माँ ससुर जी सोचा करते थे और इसी वजह से वो हमारी शादी को तैयार नहीं थे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। शिल्पी जी कहती है कि मेरे मम्मी पापा तो मान चुके थे, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा यानी कि मेरी सासू माँ ससुर जी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसलिए मजबूरन हमें घर से भागकर शादी करनी पड़ी। लगभग 2 महीनों तक हम किराए के कमरे में रहे। मेरे हस्बैंड ने अपने मम्मी पापा को खूब मनाया। फिर मेरी सासू माँ ससुर जी हमें घर पर बुला लिए। शिल्पी जी कहती है कि जब मैं शादी के बाद कोलकाता से गुजरात गई थी तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई थी और अब जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहने जाने लगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई। मैं घर के सारे काम करती थी, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी। और इसी वजह से मेरी सासू माँ को बहुत जलन होता था। घर में जब लोग आते थे, आस पड़ोस का कोई या फिर नाते रिश्तेदार, और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखते थे तो सभी मेरी तारीफ किया करते थे। मेरी सासू माँ से कहा करते थे, आप तो बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको इतनी सुंदर, इतनी अच्छी और साथ ही साथ भक्ति करने वाली बहू मिली है। शिल्पी जी कहती है कि मेरी सासू माँ हमेशा मुझे छोटे छोटे कामों के लिए ताने दिया करती थी, मेरे कामों में नुक्स निकाला करती थी। हमेशा वो सोचती रहती थी कि कैसे मुझे नीचा दिखाना है, कैसे मेरे हस्बैंड के सामने मुझे गलत साबित करना है। पर जब सभी मेरी तारीफ किया करते थे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वो मन ही मन खूब जलती थी। वो कुछ कह तो नहीं पाती थी पर हमेशा यह चाहती थी कि कैसे भी करके मुझे मेरे हस्बैंड से दूर कर दे। मतलब कि मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बात बात पर मुझे ताने दिया करती थी। कहती थी कि कोलकाता की लड़कियाँ काला जादू करती है, मेरे बेटे को फंसा लिया। सबको बहुत दिखाती है कि मैं भक्ति करती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सती सावित्री हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार को तोड़ा है इसने। ऐसे
ही लगभग 6 महीने बीत गए, पर अब भी मुझे ये सारे ताने सुनने को मिलते थे। मेरी सासू माँ के साथ साथ मेरे ससुर जी भी मुझे बहुत कुछ सुनाते थे, पर मैंने कभी भी अपने हस्बैंड से अपने सासू माँ ससुर जी की शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की है। इस वजह से मेरे हस्बैंड को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड मेरी वजह से और ज्यादा दुखी हो जाए। मेरे सासू माँ ससुर जी मेरे साथ भले ही कितना बुरा व्यवहार करे, पर मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। शिल्पी जी कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी सासू माँ के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं थी। हमारे घर के मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट था, जिनकी पूजा मेरी सासू माँ किया करती थी। और मेरी सासू माँ को यह भी भली भांति पता था कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही है, जिनकी सेवा मैं करती हूँ। पर क्योंकि लड्डू गोपाल को मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ और मैं उनकी इतनी सेवा पूजा करती हूँ और सभी मेरी इतनी तारीफ करते थे, बस इसी वजह से मेरी सासू माँ मुझसे इतना जलती थी। मेरे लड्डू गोपाल को कभी भी उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया था, मेरे बाल गोपाल की कभी सेवा नहीं की, जो मुझे हमेशा दुख देता था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास रोती थी, उनके पास बैठकर अपने गोद में लेकर उन्हें अपने मन की सारी बातें कहती थी। शिल्पी जी कहती है कि ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरी शादी को लगभग 1 साल बीत गए। तभी ठाकुर जी की कृपा से हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी सासू माँ ससुर जी खुश हो जाएंगे और मुझे अपना लेंगे, पर नहीं। मेरी गर्भवती होने की खबर सुनकर भी मेरी सासू माँ ससुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुश तो थे, पर उन्होंने कभी मुझसे कोई मतलब नहीं रखा। उन्होंने कभी भी खुशी से मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा, कभी प्यार से मुझे अपने पास नहीं बुलाया। तभी एक दिन की बात है, मेरी सासू माँ ने सत्यनारायण की कथा करवाई थी, जिसमें हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे लोग हमारे घर पर आए थे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे भी हमारे घर पर आए। अच्छे से पूजा हुई, सबको प्रसादी दिया गया और प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घर चले गए। तभी शाम के समय जब मैं अपने घर के मंदिर में जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने स्थान पर है ही नहीं। शिल्पी जी कहती है कि जब मैं यह देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। मैं रोते हुए बिलखते हुए मंदिर के बाहर आती हूँ। मैं अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी मेरे कान्हा कहाँ है, मेरे बाल गोपाल कहाँ है। तभी मेरी सासू माँ झुंझलाते हुए मुझसे कहती है कि मुझे क्या पता तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ है, मैं उनकी सेवा पूजा थोड़े करती हूँ। जो दौड़कर चली आई मुझसे पूछने। शिल्पी जी कहती है कि मैं रोते हुए घर में यहाँ वहाँ हर जगह अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ, पर मेरे कान्हा मुझे नहीं मिले। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे सब्र का बांध टूटता गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। शाम से रात हो गई, 8 बज चुके थे। अब भी मेरे लड्डू गोपाल का कहीं कुछ अता पता नहीं था। लड्डू गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर मैं थक चुकी थी। अब मैं अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ गई और रोने लगी। मुझे इस बात का और बुरा लग रहा था कि मेरी सासू माँ एक बार भी उठकर नहीं आई मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढने या फिर यह देखने कि मेरे लड्डू गोपाल मिले या नहीं। और ऊपर से मेरी सासू माँ चिल्लाते हुए अपने कमरे से मुझसे यह भी कहती है कि ऐसे ही बैठी रहोगी या घर पर खाना भी बनेगा, समय देखो कितना बज रहा है, नौटंकी मत करो, पहले जाकर खाना बनाओ, फिर ढूंढते रहना अपने लड्डू गोपाल को, और जितना रोना है बैठकर रोते रहना। दोस्तों, शिल्पी जी कहती हैं कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो मेरे दर्द को भली भांति समझ सकते हैं। मैं बरसों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, मुझे मेरे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिल रहे थे। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, मैं इतना रो रही थी, लड्डू गोपाल के लिए तड़प रही थी, और मेरी सासू माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी। इसके बाद मेरे शरीर में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि मैं किचन में जाकर सबके लिए खाना बना सकूं। फिर भी मैं उठी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे लड्डू गोपाल भला मंदिर से कहाँ जा सकते हैं। रात के लगभग 9:30 बजे मेरे हस्बैंड घर पर आते हैं, पर मुझे इतना रोते देखकर वो भी बिल्कुल घबरा जाते हैं। मेरे पास आकर मेरे रोने का कारण पूछते हैं। तब मैं अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती हूँ, जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल दंग थे। लड्डू गोपाल ऐसे मंदिर से कहाँ गायब हो सकते हैं। तभी मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा के पास गए और उनसे पूछने लगे कि लड्डू गोपाल कहाँ है। शिल्पी वहाँ बैठकर रो रही है और आप लोगों के पास इतना भी समय
समय नहीं है कि उठकर जाकर देखें कि लड्डू गोपाल मंदिर से गायब कहाँ हो गए। आपने जरा भी जरूरी नहीं समझा कि जाकर शिल्पी के लड्डू गोपाल को ढूंढे। शिल्पी जी कहती है कि मुझे इतना रोते देखकर मेरे हस्बैंड बिल्कुल घबरा गए थे, उन्हें बहुत दुख हो रहा था और आज पहली बार उन्होंने अपने मम्मी पापा से कोई सवाल किया था, जिसे सुनकर मेरी सासू माँ आग बबूला हो गई और कहने लगी कि अब तुम अपनी पत्नी की वजह से मुझसे सवाल करोगे। अरे घर में पूजा पाठ वो करती है, घर पर पूजा हुई थी, इतने सारे लोग आए थे, कितने सारे बच्चे आए थे, हो सकता है कोई बच्चा लड्डू गोपाल को उठाकर लेकर गया हो और इसमें मेरी क्या गलती है, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? जो लड्डू गोपाल की सेवा करती है उसे ध्यान रखना चाहिए ना। शिल्पी जी कहती है कि मेरे हस्बैंड हमारे आस पड़ोस के सभी के घर पर गए, जिनके बच्चे हमारे घर पर आए थे सभी से पूछताछ की, पर किसी से हमें कुछ भी पता नहीं चला, कोई लड्डू गोपाल को लेकर नहीं गया था। मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराने लगे, मुझसे कहने लगे कि तुम ऐसे रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें दूसरा लड्डू गोपाल लाकर दूंगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखेंगे। शिल्पी जी कहती हैं कि मैं यह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को कोई उठाकर लेकर गया होगा, यह भला कैसे हो सकता है? आजकल के बच्चों में इतना ज्ञान होता है कि वो समझ सके कि ये भगवान की मूर्ति है और मैं तो घर के मंदिर के पास ही थी, अगर कोई मेरे लड्डू गोपाल को उठाकर ले जाता तो मैं जरूर देखती और मैं ना सही कोई ना कोई तो जरूर देखता। अब तो मेरे बाल गोपाल जा चुके हैं, मेरे कान्हा कहाँ गए, किस अवस्था में है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मैं रोते रोते बेहोश हो गई, मेरी बीपी बहुत डाउन हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, डॉक्टर ने यह बताया कि आप गर्भवती है, आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे रोने से चिंता करने से आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। शिल्पी जी कहती है कि कई दिनों तक मैं रोती रही, तड़पती रही, पर मेरी सासू माँ ने मेरे लड्डू गोपाल को एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी आकर मेरा हाल पूछा। ऐसे ही लगभग 7 दिन बीत गए। एकादशी का दिन आया, उस दिन मुझे लड्डू गोपाल खूब याद आ रहे थे, मुझे वह सब कुछ याद आ रहा था, कैसे मैं एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी, बाल गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाती थी, एकादशी का व्रत रखती थी। पर आज तो मेरे कान्हा मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ चले गए। क्या मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पा रही थी? क्या मुझसे कोई भूल हुआ है? क्या मेरी सेवा से मेरे कान्हा संतुष्ट नहीं थे? क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है जो मेरे कान्हा ने मुझसे अपनी सेवा छीन ली और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? शिल्पी जी कहती है कि ये सारी बातें सोच सोच कर मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर घर के मंदिर में चली गई, जहाँ मेरे लड्डू गोपाल हमेशा विराजित रहते थे। उनका सिंहासन ऐसे ही पड़ा था, मैं वहाँ बैठकर खूब रोने लगी। दोपहर का समय था, मेरे हस्बैंड और ससुर जी घर पर नहीं थे, सासू माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं रोते रोते वहाँ से उठी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेटे लेटे मैं रो रही थी और रोते रोते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता नहीं चला और तभी मैंने एक हृदय झकझोर देने वाला सपना देखा। लड्डू गोपाल को मुझसे दूर गए हुए 8 दिन बीत चुके थे, पर 8 दिनों के बाद आज जिस अवस्था में मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखा, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल बहुत गहरे कुएं में गिरे हुए हैं और कुएं के अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत पानी है और मैं उस कुएं के पास बैठी हूँ। बैठे बैठे अपने लड्डू गोपाल को पुकार रही हूँ, रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। तभी उस गहरे कुएं के अंदर से लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, ओ मैया मैया मुझे बाहर निकालो ना मैया, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ मैया, मैया मुझे बाहर निकालो ना मैया। मैया तू ऐसे रो मत, तेरा लल्ला तुझसे दूर नहीं गया है, तू अपने लल्ला को बाहर निकाल मैया, मुझे तेरे पास रहना है, मुझे तुझसे दूर नहीं जाना मैया, मैया मुझे बाहर निकल। शिल्पी जी कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस गहरे अंधेरे कुएं के अंदर मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे ये सारी बातें कह रहे हैं। सपने में ही मेरा शरीर सिहर जाता है, मेरा रोम रोम कांप जाता है और तभी अचानक से मेरा सपना टूट जाता है। मेरा शरीर जैसे बर्फ की तरह जम चुका था। मैं देखती हूँ कि जागृत अवस्था में मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मैं इस अवस्था में नहीं थी कि मैं उठकर बैठ पाऊँ। मैं उसी अवस्था में बहुत देर तक बैठी रही। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लड्डू गोपाल को बहुत याद कर रही हूँ ना। मैं लड्डू गोपाल के बारे में
सुबह से बहुत सोच रही हूँ, शायद इसी वजह से लड्डू गोपाल ने इस अवस्था में मुझे दर्शन दिए। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कुआं कहाँ है। मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? लड्डू गोपाल कुएं के अंदर में है, गहराई के अंदर में है, अंधेरे में है। बाल गोपाल पानी में डूबे हुए हैं। शिल्पी जी कहती है कि तभी मेरे दिमाग में अचानक से यह बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बच्चा लड्डू गोपाल को ले जाकर कुएं में फेंक दिया हो। और यह बात दिमाग में आते ही मेरा कलेजा कांप गया। मेरे मन ने यह मान लिया कि हो ना हो मेरे बाल गोपाल के साथ ऐसा ही हुआ होगा। शिल्पी जी कहती है कि मैं बहुत देर तक बैठे बैठे रोती रही। रोते रोते मैं थक गई। अंततः थक हार कर जब मैं उठी और अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में गई, पर जब मैं मुंह धोने के लिए नल का पानी मुंह में लेती हूँ तो मुझे एक मनमोहक सुगंध महसूस होती है। नल के जल से बहुत सुगंध आ रहा था। मैं बार बार अपना मुंह धो रही थी, नल के पानी को सूंघ रही थी। ये क्या, नल के जल में इतनी सुगंध कैसे आ सकती है? मैं बाथरूम का दूसरा नल खोलकर देखती हूँ, उस जल में भी वैसा ही सुगंध आ रहा था। मैं बाहर आई और बाहर आकर एक एक नल, हर एक नल को खोलकर मैंने चेक किया, पर सभी नल के पानी से वही सुगंध आ रही थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनमोहक। पर यह कैसे हो सकता है? नल के जल में इतनी सुगंध कैसे आ सकती है? कई बार मैंने यह भी सोचा कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, पर मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ को भी नल के जल से सुगंध आ रहा था। और शाम को जब मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड काम से घर वापस आए तो उन्हें भी नल के जल से सुगंध आ रहा था। शिल्पी जी कहती है कि वह सुगंध बस थोड़ी बहुत नहीं आ रही थी, इत्र की सुगंध बहुत तेज थी और सुगंध इतनी ज्यादा थी कि हम उस जल को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कल सुबह जाकर पड़ोसियों से पूछता हूँ, क्योंकि सभी के घर पे तो एक ही जगह से नल का जल आता है। अगर हमारे घर के जल से सुगंध आ रही है तो सभी के घर के जल से सुगंध आ रही होगी। शिल्पी जी कहती है कि रात को हम सभी सो गए। सुबह उठकर मैं अपने काम में लग गई। अब भी जल से बहुत तेज सुगंध आ रही थी, बहुत ही तेज इत्र की सुगंध। पर मजबूरन हमें उसी सुगंधित जल से घर का काम करना पड़ रहा था। मेरी सासू माँ बाथरूम में नहा रही थी और मेरे ससुर जी बाहर टहलने गए थे। तभी मेरे हस्बैंड पड़ोसियों से पूछ कर आते हैं, पर उनके घर के जल से सुगंध नहीं आ रही थी। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं, एक बार जाकर मैं ऊपर टंकी में देखता हूँ, कहीं उसमें तो कुछ नहीं गिरा है। यह सोचकर मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर छत पर जाते हैं और ऊपर जाकर जैसे ही हम टंकी का ढक्कन खोलते हैं और उसके अंदर झांकते हैं, उसके अंदर हम जो देखते हैं उसे देखकर हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। पानी के टंकी के अंदर लड्डू गोपाल थे। मेरे लड्डू गोपाल पानी के अंदर नीचे डूबे हुए हैं। यह दृश्य देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। पागलों की तरह मैं रोने लगी। पानी के अंदर लड्डू गोपाल, यह कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड ने जल्दी से टंकी में लगा हुआ पाइप खोल दिया, जिससे कि तेजी से टंकी खाली होने लगी। शिल्पी जी कहती है कि मैं बहुत रो रही थी। लड्डू गोपाल पानी के अंदर जब मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। बाल गोपाल भला अंदर कैसे चले गए? कैसे लड्डू गोपाल जल के अंदर डूब गए? मेरे लड्डू गोपाल इतने दिनों से पानी में डूबे हुए थे। मेरे कान्हा को कितनी तकलीफ हो रही थी। जल्दी से मेरे कान्हा को बाहर निकालो, मेरे लड्डू गोपाल को बाहर निकालो, ऐसा कहकर मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे चुप करा रहे थे। थोड़ी देर में जैसे ही टंकी खाली हुई, मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल को टंकी के अंदर से बाहर निकाला। बाल गोपाल को जब मैंने गोद में लिया, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे लल्ला कई दिनों से जल के अंदर डूबे हुए थे और शायद इसी वजह से कल मैंने वो हृदय विदारक सपना देखा था। मैंने ये देखा था कि मेरे लड्डू गोपाल गहरे कुएं में गिरे हुए हैं। मेरे बाल गोपाल रोते हुए मुझे पुकार रहे हैं। हो ना हो मेरे कान्हा इसी टंकी के अंदर से मुझे आवाज लगा रहे थे। मुझे यह आभास करवा रहे थे कि मैया मैं यही हूँ, तुम्हारे पास पानी में डूबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। शिल्पी जी कहती है कि लड्डू गोपाल को लेकर हम जब छत से नीचे उतरे तब मेरी सासू माँ हॉल में ही थी और मेरे ससुर जी भी घर आ चुके थे। जब मेरे हाथ में उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा तो वो दोनों दंग रह गए। मेरे हस्बैंड चिल्लाते हुए कहते हैं कि लड्डू गोपाल टंकी के अंदर कैसे गए? कौन उन्हें वहाँ फेंक कर आया? मेरी सासू माँ ससुर जी बिल्कुल चुप थे। मैं कान्हा को गोद में लेकर रो रही थी और मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे, हो ना हो कहीं न कहीं
कहीं उन्हें भी आभास हो गया था कि लड्डू गोपाल अपने आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। कोई तो लड्डू गोपाल को वहाँ फेंक कर आया होगा, पानी में डुबो कर आया होगा। मेरे हस्बैंड बार बार एक ही सवाल कर रहे थे। तब मेरे सासू माँ चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, लड्डू गोपाल को हमने फेंका है। शिल्पी जी कहती है कि इतने दिनों तक मुझ पर जो भी अत्याचार हुआ, मुझे जितने भी ताने मिले, मैं सब कुछ सह ली, पर आज हमारे घर पर जो घटना घटी है वो मेरे लिए असहनीय था। मेरे लिए तो क्या, कोई भी भक्त या बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हमारे घर में हम 4 लोगों के अलावा और कोई है ही नहीं। भला कौन हमारे लड्डू गोपाल को लेकर गया होगा, पानी की टंकी में फेंका होगा। मुझे और मेरे हस्बैंड को साफ साफ पता चल चुका था कि ये मेरी सासू माँ और ससुर जी की ही करतूत है। और मेरे हस्बैंड ने तो गुस्से में यह बोल भी दिया, फिर भी मेरी सासू माँ ससुर जी चुप थे, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो शिल्पी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इन्होंने जो भी किया है वो बहुत बड़ा पाप है। आज तक सब कुछ पता होने के बाद भी मैं चुप रहता था। मुझे पता था कि मेरी मम्मी तुम्हें ताने देती है, मैं बच्चा नहीं हूँ, इसी घर में रहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कुछ बोलने की वजह से घर पर कलेश और बढ़े। मैं तुम सभी को चाहता हूँ, तुम सभी से प्यार करता हूँ, पर आज जो घटना हमारे घर पे घटी है उससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से कहा कि मम्मी, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो ना, इतनी भक्ति करती हो, भगवान को इतना मानती हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया मम्मी? बस इसलिए कि लड्डू गोपाल को शिल्पी अपने मायके से लाई थी। शिल्पी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, पर मम्मी भगवान तो सबके है ना, लड्डू गोपाल को शिल्पी लेकर आई है, पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि लड्डू गोपाल बस उसी के है, वो तो हमारे घर के ठाकुर है ना मम्मी, हम सभी के हैं। शिल्पी जी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ ससुर जी को इतनी सारी बातें कही, पर मेरी सासू माँ ससुर जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में चले गए और चुपचाप सब कुछ सुनते हुए भी एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसा भला कैसे हो सकता है? अगर यह करतूत मेरी सासू माँ ससुर जी की नहीं होती तो वो चुपचाप सब कुछ क्यों सुनते? और उसी दिन हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल के साथ उस घर से निकल गए और एक किराए के मकान में जाकर रहने लगे। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैं बस अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी रहती थी, रोती रहती थी। मैं कान्हा से बार बार माफी मांगती थी। हमारे घर पर उनके साथ घटी घटना, 8 दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल पानी की टंकी में डूबे रहे। मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई, ये सोच सोच कर ही मेरा दिल दहल जाता था। पर जरा सोच कर देखिए, लड्डू गोपाल ने कैसी अद्भुत लीला की, कैसा अद्भुत चमत्कार किया। पहले तो नल के जल को सुगंधित कर दिया, इतना तेज सुगंध कि उस जल को हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे, और उसी सुगंध की वजह से मेरे हस्बैंड पानी टंकी में देखने गए, और तब मेरी सासू माँ नहाने गई थी और मेरे ससुर जी भी घर पर नहीं थे। अगर उन दोनों में से कोई भी वहाँ होता तो शायद मेरे हस्बैंड को टंकी के पास जाने नहीं देता। यह सब लड्डू गोपाल की लीला नहीं तो और क्या है। इस घटना को वर्षों बीत गए। मुझे एक पुत्र संतान है और एक पुत्री संतान है। अब भी हम किराए के कमरे में ही रहते हैं। लड्डू गोपाल से मेरे बच्चे भी बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से जतन से करते हैं। इस घटना के बाद भी हमने सोचा कि जो भी हो, पर वो मेरे सासू माँ है, ससुर जी है, मेरे हस्बैंड के माता पिता हैं, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। सब सोचकर मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मनाया, उन्हें बहुत समझाया, कई बार अपने हस्बैंड से फोन भी करवाया, 3-4 बार अपने हस्बैंड को उनके घर पर भी भेजा। पर अब भी मेरी सासू माँ ससुर जी अपनी जिद पर अड़े हैं। वो हमें वापस उस घर में चाहते ही नहीं है, वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। शिल्पी जी कहती है कि लड्डू गोपाल के साथ जो दर्दनाक घटना घटी वो जघन्य अपराध है, और बस इसीलिए कि लड्डू गोपाल को मैं अपने मायके से लेकर आई थी और मैं उनकी सेवा पूजा करती थी, मेरे कान्हा को इतना दर्द दिया गया। मेरे लड्डू गोपाल को जो दर्द दिया गया है वो एक भक्त होने के नाते मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मैं यह भी नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ ससुर जी के साथ बुरा हो जाए। पर हाँ, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, ये तो सत्य है। बस लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, पर कभी भी आप मुझसे अपनी सेवा मत छीनना। 8 दिनों के दौरान जो दर्द मैंने झेला है, अब वो दर्द मैं दोबारा नहीं झेलना चाहती। मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकती लड्डू गोपाल, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। मेरे लल्ला ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब शिल्पी जी रोते हुए मुझे बता रही थी ना, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। सच कहूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि शिल्पी जी की बातों को सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मैं भी रोने लगी। मैं बस लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना
प्रार्थना करूंगी कि हे ठाकुर जी, अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं मत कीजिए। हम भक्त इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम इतने मजबूत नहीं हैं जो आपके साथ ऐसी घटनाएं घट जाए और हम भक्त उसे बर्दाश्त कर सके। हे मेरे ठाकुर जी, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। हे मेरे लड्डू गोपाल, उन्हें सतमार्ग पर लेकर आइए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।